सत्कर्म करते हुए, धर्म का पालन करते हुए अपना काम धंधा पे ध्यान दीजिए। और हमेशा ये याद रखिए कि ईश्वर एक बहुत बड़ी शक्ति है और उसी शक्ति के माध्यम से सारा चीज़ संचालित हो रहा है। हम जितना भी जो भी करते हैं उसी परम शक्ति के आश्रय और उसी के प्रभाव से करते हैं, समझ रहे हैं ना। इसलिए हमेशा उस शक्ति को याद करना चाहिए। वही शक्ति आपके इष्ट रूप में प्राप्त है आपको, समझ रहे हैं ना। इष्ट देवता समझते हैं ना, जो गुरु महाराज जी देते हैं आपको। तो उस इष्ट देवता का हमेशा स्मरण करना, कभी भी सुख में, दुख में, हानि में, लाभ में, संकट में, आनंद में, समझ रहे हैं ना, सभी जगह उसका अनुभव करने से उसकी पूर्णता, कृपा और प्रभाव आपको अनुभव होता है। इसलिए हमेशा ऐसा चेष्टा करिए, जाने में अनजाने में। देखिए, गलती दो तरह से होता है मनुष्य से, एक जाने में और एक अनजाने में। लेकिन दोष दोनों में लगता है। अगर अनजाने में भी कोई चींटी जब दब जाए पाँव के नीचे तो मर ही जाएगा वो, जानबूझ के मारे तो उसमें ज़्यादा दोष है। दोष दोनों में ही है। ऐसे ही जब आप ईश्वर को सदैव याद करते हैं तो जाने और अनजाने दोनों तरह के दोष से आप समझ रहे हैं ना। क्योंकि जब आप ईश्वर को स्मरण करेंगे तो जान के तो आप गलती कर ही नहीं सकते, समझ रहे हैं ना। अगर अनजाने में हो जाता है तो आपके लिए क्षमा। इसी प्रकार से इस जीवन में देखिए, मनुष्य ने कई तरह के स्वरूप लिए हुए हैं। उस स्वरूप में भी कितने तरह के श्रृंगार हैं उसके। उनमें चार जो है मुख्य माने जाते हैं: हानि, लाभ, सुख और कोई लाभ में है और सुख में है, दोनों साथ है। कोई हानि में है और सुख में है, समझ रहे हैं ना। तो अगर लाभ है, जहाँ लाभ है ध्यान रखिए, जहाँ लाभ है वहाँ हानि भी है, और जहाँ हानि है वहाँ लाभ भी होता है, समझ रहे हैं ना। ये ठीक वैसे ही है जैसे आपके दोनों कदम चलते हैं ना, पाँव जब चलते हैं आप, ऐसे ही हैं ये दोनों पाँव कभी भी बराबर नहीं बैठता, एकदम बराबर कभी नहीं बैठता। चाल और उसकी सीमा जो है ना, उसमें डिस्टेंस रहता ही है। कितना भी सटीक चले आदमी, एकदम परफेक्ट उसकी काउंटिंग नहीं कर सकते हैं। थोड़ा बहुत 1 सूत, 2 सूत, 1 इंच, आध इंच और फर्क रहता है। क्यों रहता है? इसलिए रहता है कि सब चीज़ों में अंतर है। परमात्मा ने जो प्रकृति बनाया है, जीव बनाया है, नियम बनाया है, ये सब चीज़ें परिवर्तनशील हैं। सबका प्रत्येक सांस के साथ ये शरीर परिवर्तन हो रहा है, समझ रहे हैं ना। हम लोग देखते हैं हफ्ते भर बाद, अरे आप तो बड़े कमज़ोर लग रहे हैं। महीने 2 महीने बाद, अरे आप तो बड़े मोटे हो गए भाई, क्या खा रहे हो, समझ रहे हैं ना। और वैसे ही शरीर हम लोग का ढलता जाता है, वृद्धावस्था की तरफ जाता है। तो ये बहुत बड़ी हानि है आपके जीवन में, समझ रहे हैं ना। क्या है ये? हानि। और जिसने इस हानि को समझ लिया है
और इस हानि से बचने का उपाय कर लिया है। ये तो हो नहीं सकता कि आप उम्र बढ़ा लें अपना और जवान हो जाए, ऐसा तो नहीं होगा। लेकिन एक चीज़ होगा कि आपको किसी भी प्रकार का भय नहीं है। वो कैसे? ये सत्य वचन है कि जितने भी मनुष्य हैं, उधर बच्चों को प्रसाद दे दिए सबको जो बैठे हैं गाँव, जितने भी प्राणी हैं सब भय से जीते हैं। एक पशु से लेकर के, पक्षी से लेकर के, चींटी से लेकर के हाथी तक सब के सब भयभीत हैं। इसीलिए ऋषियों ने, शास्त्रों ने कहा है, भोगे रोग भयम, सुखे क्षय भयम, बीते चराग्यो भयम, विद्यायाम कलिभिस्तपे करणभि रूपाद भयाम योषित। अर्थात इष्टे शोक भयम, रणे रिपु भयम, काये कृतांतात् भयम, चेत्थम जन्म निरर्थकम क्षितितले विष्णु पदम निर्भय। जो बहुत भोग विलास करते हैं उनको रोग होने का डर रहता है और होता है। डरते हैं वो, रोग हो ही जाता है। बचाव करना चाहते हैं लेकिन वो बच नहीं सकते। भोगे रोग भयम, सुखे क्षय भयम। जो बहुत सुख में जीवन व्यतीत करते हैं उनको क्षय अर्थात सुख नष्ट होने का भय रहता है और हो जाता है। कोई भी बड़े बड़े शहंशाह का हुआ, महाराज दशरथ का हुआ, जो प्रभु हमारे इष्ट देवता श्री राम जी के पिता हैं, समझ रहे हैं ना, उनका नष्ट हो गया और सुख से क्षय में गए और नष्ट हो गए। पांडवों का हो गया, बड़े बड़े चक्रवर्ती सम्राटों को हो गया। रोगे रोग भयम, सुखे क्षय भयम, बीते चराग्यो भयम। जहाँ बहुत प्रेम है वहाँ बहुत विछोह है। समझ गए ना? इसीलिए मीरा जी ने बोला, जो मैं ऐसी जानती, प्रेम किए दुख होए, गली ढिंढोरा पीटती, प्रेम न करियो। बीते चराग्यो भयम, विद्यायाम कलिभिस्तपे करणभि रूपात् भयाम योषित। हर विद्यमान व्यक्ति को भय है। अब ये आचार्य हैं, ये आचार्य हैं, एक दूसरे के कहीं वो हमसे ज़्यादा मंत्र ना बोल दें। जितनी भी कंपटीशन है सारे विद्यार्थी भयभीत हैं कि हम फेल रह जाएंगे, वो पास हो जाएगा, सब भयभीत है। विद्यायाम कलिभिस्तपे करणभि रूपात् भयाम योषित। और रूपवान व्यक्ति भी भयभीत है, कुरूप व्यक्ति भी भयभीत है। रूपवान इसलिए भयभीत है कि सब उसी को देखे जाते हैं, कुरूप इसलिए भयभीत है कि सब उसी को देखते हैं। अरे भगवान ने दिया भी तो क्या दिया इसको, समझ रहे हैं ना? इष्टे शोक भयम, रणे भयम, काये कृतांतात् भयम। इष्ट कहते हैं बहुत करीबी है, बहुत जो आपके करीब हैं, इष्ट देवता हैं वो करीब हैं। और जो आपके संतति हैं, पुत्र हैं, पौत्र हैं, माँ हैं, बाप, उनको भी इष्ट कहा, इष्ट मित्र कहते हैं ना। इष्टे शोक भयम, उनसे आपको क्या प्राप्त होता है? सिर्फ शोक, उसके अलावा कुछ भी नहीं। लोग सोचते हैं कि हमारे बाप ने इतना छोड़ दिया और एंजॉय करो लाइफ, आनंद से जियो। उसमें भी शोक छुपा हुआ है। अब आप लोग विचार करिएगा कैसे, समझ रहे हैं? कुछ लोग तो लिख के चले जाते हैं तो बंटवारा होती है, वहाँ लड़ाई होती है। कुछ लिख के नहीं गए तो कोर्ट में जीवन भर लड़ते रहते हैं। दे के चले गए, ख़त्म हो गया, फिर वो
बिना काम के बैठे हुए हैं। सब जगह शोक ही शोक है। इष्टे शोक भयम रणे रिपु भयम। अगर युद्ध में जाते हैं, रण में जाते हैं, वहाँ भी शत्रु का भय। काये कृतांतात भयम। शरीर है, इस शरीर में हमेशा रोग का भय है। अगर 4 गस्सा ज़्यादा खा लिया तो पेट फूल गया, कम खा लिया, अरे तो आज तो खा ही नहीं हम। समझ रहे हैं ना, बैलेंस नहीं है कहीं। समझ रहे हैं। काये कृतांतात भयम। इस शरीर हमेशा रोगी है, रोगी रहता है, और रोगी जन्म लेता है, रोगी रहता है और रोग में ही। शास्त्र का वचन है, शरीरम च नवच्छिद्रम व्याधि ग्रस्त कलेवरम औषधिम जाहन्नमी तोयम वैद्यो नारायणो हरि। ये 9 छिद्रों वाला जो शरीर है, ये क्या है? शरीरम च नवच्छिद्रम व्याधि ग्रस्त कलेवरम। व्याधि कहते हैं किसको? व्याधि कहते हैं रोग को, कष्ट को। ग्रस्त कलेवरम, ये ग्रसित होकर के तो व्याधि ग्रस्त कलेवरम, ये शरीर हमेशा व्याधि से युक्त है। एक